पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की महिमा अपार है, जो हम सभी को सच का अनुभव करवाते हैं। इतने बड़े संसार में कभी कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो सच को कह सके। जब किसी ने कुछ कहा है तो झूठ अर्थात पाप को कहा है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी समूल पाप को नष्ट करने के शब्द कहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य ज्ञान को कहा है। हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सभी ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का कथन का मनन ध्यान पूर्वक करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, क्यों मतलब शंका का समाधान। किसी के अंदर ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि लिंग अलिंग में अंतर क्या होता है, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लिंग अलिंग में अंतर क्या है। इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो सही समझ में आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव उत्पत्ति प्रथम लिंग सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में सर्वप्रथम सबसे पहले मानव की उत्पत्ति लिंग सृष्टि होती है। मानव उत्पत्ति के पहले कैसी भी कोई लिंग सृष्टि नहीं थी, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। जब मानव की उत्पत्ति होती है तो लिंग यौन सृष्टि आती है और यहीं से फिर संतानें आदि उत्पन्न होती हैं, सृष्टि की वृद्धि होती है। इसके पहले कोई लिंग सृष्टि नहीं थी और तब कोई भी प्रकार का सृष्टि में विकार नहीं था, सृष्टि ही नहीं थी। ये मानो कि मानव से ही सृष्टि आगे की चलती है। आने की जितनी भी योनियां हैं, हर प्रकार की जितनी भी प्रकार की योनियां हैं, वो सब मानव सृष्टि से बाद हुई हैं। अर्थात मानव ने कर्म किए हैं और उन कर्मों के अनुकूल क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति बढ़ती चली गई, होती चली गई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन
के कर्म बंधन जीव आत्मा है। जो जीव आत्मा है वो जीव आत्मा जो है अलिंग है, लेकिन मानव का जो जीवन है, शरीर है, इसमें प्रवेश पाने के कारण इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों के बंधन वो जीव आत्मा हुई है। समझ में आ रहा होगा? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा जो है मानव जीवन के कर्म के द्वारा बंधन जो बना उसमें जीव आत्मा बंधित हो गई। जो जीवन कर्म करता है, मतलब जो जीवन कर्म करता है, जीवन ही कर्म करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जीवन को कहते हैं कि जीवन कर्म करता है, कोई जीव कर्म नहीं करता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीवन कर्म करता है, जीवन नष्ट हो जाता है। मतलब कर्म करने वाला जीवन जो है वो एक दिन समय के अनुकूल होके नष्ट हो जाता है। जीवन के किए कर्म जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। जीवन के समय के किए हुए कर्म जो जीवन के द्वारा कर्म होते हैं, जीव आत्मा उस जीवन में रहने के कारण उन्हीं कर्मों के बंधित हो जाती है। समझ रहे होंगे बात को? तो जो जीव कर्म के बंधन हो जाता है तो उस जीव आत्मा को अनन्य योनियों में जाना पड़ता है, इसलिए कि मानव जीवन के किए हुए कर्मों का भोग जीव को ही भोगना पड़ता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा कर्म के अनुसार कोई जीवन पाए, भोग उस जीवन पर भरने पड़ते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो जीव आत्मा है, मानव जीवन के किए हुए कर्म जितने भी हैं, मानव जीवन के जितने भी किए हुए कर्म हैं, उन सबके बंधित जीव आत्मा को जिस भी कर्म के अनुसार यौन में जाना पड़ता है, उन्हीं कर्मों का फल रूप में भोगना पड़ता है। उस जीवात्मा को उस जीवन में रहकर उन्हीं कर्मों का भोग करना पड़ता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा भोगों को एहसास करती है। जीव आत्मा जो है उस जीवन में रहकर जो भोग भरने पड़ते हैं, उनका एहसास जो है जीव को होता है। उसका जो एहसास है, उसका जो अनुभव है, समझ गए, वो मतलब जीव को होता है, मतलब जीव को अनुभव होता है। उसको कारण का पता चलता है कि हम योनियों में क्यों भ्रम रहा हूँ, क्यों कर भ्रम रहा हूँ, किन कर्मों के कारण हम योनियों में जाते हैं। ये जीव को अनुभव होता है। जिस जीवन में रहता है उस जीवन को नहीं होता है एहसास, नहीं अनुभव होता है, लेकिन उस जीव को होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे कि जीव आत्मा ही सुख दुख पा रही है, इतना एहसास होता है जीव को कि जैसे वो जीव आत्मा को सुख दुख मिल रहा है, जैसे जीव आत्मा को ही सुख दुख मिल रहा है, ऐसा एहसास होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार का विकराल रूप है। ये संसार का जो रूप है वो विकराल है, कारण जीव आत्मा ही है। ये संसार के विकरालता का कारण जो है वो जीव आत्मा है। जीव आत्मा, मात्र जीव आत्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन जिन योनियों को कर्मानुसार जीव आत्मा प्राप्त होती है वे सभी जीव दृश्यमान
हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब जीव आत्मा को कर्मों के अनुसार जिन जिन योनियों में जाना पड़ता है, कर्म के अनुसार जीव आत्मा मतलब जिन जिन योनियों को कर्मानुसार जीव आत्मा प्राप्त होती है, वे सभी जीव दृश्यमान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा कर्मों के अनुसार जिन योनियों में जाती है तो जीव दृश्यमान है। ये कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तुम खुद देख रहे हो कि इसमें जीव, एक चींटी है तो उसमें जीव है, एक हाथी है तो उसमें जीव है, कोई भी जीव जंतु है उसमें जीव है, मतलब वो दृश्यमान है, तुम देखते हो, जानते हो कि इसमें जीव है, इसका एहसास है। दृश्यमान जीवन में जीव जीवन के अंगों को अपना ही अंग मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये दृश्यमान जीवन है और उसमें जीव है, मतलब शरीर तो देख रहे हो, कोई भी चाहे चिड़िया हो चाहे जानवर हो, किसी का हो, वो दृश्यमान है, उसे तो तुम देखते हो। तो जीवन में जीव जीवन के अंगों को मतलब जो जीव है उसमें, उस योनि में जो जीव है, उस जीवन में जो जीव है, उस जीवन के अंगों को जीव अपना ही अंग मानता है। क्या समझो? अपना ही। जैसे तुम मानो हो तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो कभी ये नहीं कहते हो कि दूसरे के सर में दर्द हो रहा है, हमेशा ये कहते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। कहीं कट जाए, पिट जाए, सड़ जाए, गल जाए तो उस अंग को तुम अपना ही कहते हो कि हमारा पैर जो है टूट गया है, हमारा हाथ टूट गया है, हमारी आँख फूट गई है, उसको हमारा ही कहोगे तुम, समझे? दूसरे का नहीं कहोगे। जबकि तुम जीव आत्मा का ना कोई अंग है, लेकिन कर्मों के बंधन में हो करके उसका एहसास करना पड़ता है ना। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा, इसलिए हम लगा कर करते हो कि हमारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीव कोई अंगाकार नहीं है, मतलब जीव जो है वो अंगों से रहित, कोई जीव का अंग नहीं होता है। जीव में कोई अंग नहीं होता है, ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, कुछ भी नहीं है। जीव ऐसा नहीं होता है, अंगहीन होता है, क्योंकि वो अलिंग सृष्टि का है और लिंग सृष्टि मानव से चलती है। दृश्य मान सृष्टि मानव से चलती है, लिंग सृष्टि से। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जीवन ईंधन से चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी जीवन है वो ईंधन से चलता है। जीव आत्मा खुद को अतृप्त मानती रहती है, मतलब जीवन जो है ईंधन से चलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो जीवन है वो ईंधन से चलता है, उसमें खाना चाहिए, उसमें पानी चाहिए, मतलब उसमें हर प्रकार के, मतलब जो पेट है वो भरा होना चाहिए, चाहे कोई भी योनि का हो। सब मतलब ये गाड़ी जो चलने वाली है शरीर रूपी, ये ईंधन से चलती है। और जीव आत्मा जो है वो अतृप्त है, ना उसको भूख ना प्यास उसको नहीं लगती है, उसको एहसास नहीं, लेकिन उसमें रहने के कारण अपने को मानती है कि मेरी भूख लगी है। बल्कि शरीर ईंधन से चलता है, आत्मा कोई ईंधन से, जीव आत्मा जो है वो कोई ईंधन से नहीं चलती है, केवल उसका प्रवेश है, लेकिन उसका एहसास है कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, हमको नींद लगी है, समझ गए हो? जबकि ये सारी चीज़ें जो है वो केवल जीवन में है,
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तथा तृप्ति के लिए नाना कर्म जीवन के अंग करते हैं। इस जीवन की तृप्ति के लिए, क्षुधा को मिटाने के लिए, इसके चलाने के लिए, चलने के लिए जो इस जीवन के अंग हैं वो सभी कार्य करते हैं। भाई पेड़ में फल है, भूख है, तो पैरों को चल के जाना पड़ेगा, हाथों को उठाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, तब तो क्षुधा खत्म हो जाएगी। तो ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। लेकिन कोई जीव आत्मा तो नहीं खाएगी, लेकिन जीव आत्मा एहसास बताया है कि ऐसा मानेंगे कि हम अघा गए हैं, हमारा पेट भर गया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सच यही है कि जीवन के अधीन जीव अपने को मानता है। ये जीव जो है वो जीवन के अपने को अधीन मानता है। मतलब जीव ये नहीं मानता है कि मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अजेय हूँ, ऐसा नहीं मानता है। वो जीवन के अधीन मानता है, क्योंकि जीवन के कर्मों के वो अधीन बंधन में है और उसे हर जीवन में एहसास रहता है कि ये कष्ट सुख है या दुख है वो मैं भोग रहा हूँ। जीवात्मा को ऐसा एहसास होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी कारण जीवन के प्रति के किए कर्म जीवात्मा को भोगने पड़ते हैं। इसी कारण को लेकर के जीवात्मा को जीवन के किए हुए कर्मों का भोग भरना पड़ता है। यही है बंधन। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव जीवन के प्रति ही वनस्पति की रचना पहले से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव जीवन के पहले, मतलब जब मानव जीवन नहीं था, जब लिंग सृष्टि नहीं थी, तो लिंग सृष्टि के हेतु को लेकर के वनस्पति की रचना हुई। वनस्पति जो है उसमें जीव आत्मा नहीं है, मतलब उसमें कोई चेतन नहीं है। समझ गए? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं मानव जीवन के प्रति ही वनस्पति की रचना पहले से है। संपूर्ण वनस्पति मानव का ही भक्षण है। संपूर्ण वनस्पति ये मानव के भक्षण उपयोग के लिए बनी है। मतलब कुछ खाने के लिए है, कुछ इलाज दवा के लिए है, इस तरह से मतलब मानव के भक्षण के प्रति बनी है। जिसके भक्षण उपचार आदि से कैसा भी पाप नहीं उत्पन्न होता है। इस वनस्पति की चाहे जड़ खोद लो, चाहे तना काट लो, चाहे पत्तियां तोड़ लो, चाहे फूल तोड़ लो, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इससे किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। अपने खाने के लिए अब सवाल इस चीज़ का आ जाता है, शंका को दूर कर लें तो ठीक है। वनस्पति को कह रहे हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी, अब तुमने अमरूद की बाग लगा लिया और उसे तोड़ के खा लिया तो ये चोरी हो जाएगी, पाप हो जाएगा। है वनस्पति जरूर, लेकिन आज़ाद थोड़ा ही है, वो किसी के अंडर है, इससे वो पाप हो जाएगा। और वो किसी के अंडर की वनस्पति नहीं है, तो उसका उपयोग आप कर सकते, किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वनस्पति भक्षण के अतिरिक्त का कोई वस्तु भक्षण मानव करे वो पाप को उत्पन्न करता है। वनस्पति के अतिरिक्त, वनस्पति में पेड़ पौधे सभी प्रकार के मेवा मिष्ठान अन्न आदि दाल आदि क्या समझो, जो तेल रासायनिक है, ये वनस्पतियाँ हैं,
ये उपचार के भी सभी काम आती हैं, उपचार के काम आती हैं और भक्षण के लिए भी आती हैं। तो इनका प्रयोग करना, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते, किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता है। आलिंग श्रेष्ठ जहाँ तक है वह निर्जीव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है, अभी तो लिंग सृष्टि को वो कह रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं अलिंग सृष्टि को, अलिंग सृष्टि को कह रहे हैं कि अलिंग सृष्टि जो है जहाँ तक है। अब कहाँ तक है? जहाँ तक देखा जाए, जहाँ तक सुना जाए, जहाँ तक समझा जाए, जहाँ तक मन की दौड़ चली जाए, वहाँ से भी बहुत आगे। क्या समझो? वहाँ से बहुत भी आगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि आलिंग श्रेष्ठ इतनी बड़ी है, इतनी है कि तुम्हारा ध्यान ज्ञान वहाँ तक जाएगा ही नहीं, चाहे कितने तुम प्रयास करो, लेकिन वहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाओगे, तुम नहीं जा पाओगे। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी यदि आपके ध्यान में ला दें तो बराबर समझ सकते हैं कि अलिंग श्रेष्ठ कहाँ तक है, कितनी है। और अपने शब्दों में उन्होंने कहा भी है, लेकिन उसको मनन करो, खोजो, तो उनके कहे हुए शब्दों में आएगा कि अलिंग सृष्टि कहाँ तक है, शायद कह चुके हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है वो निर्जीव है, उसमें जीव नहीं है। अलिंग श्रेष्ठ जब उत्पन्न की गई, जब भगवान ने, परमात्मा ने अलिंग श्रेष्ठ की उत्पत्ति लिंग श्रेष्ठ के लिए करी, तब लिंग श्रेष्ठ थी ही नहीं। लिंग श्रेष्ठ के पहले अलिंग श्रेष्ठ हुई, और लिंग श्रेष्ठ से जीव की उत्पत्ति बनती है। मतलब लिंग श्रेष्ठ समय से जीव की उत्पत्ति बनती है, इसलिए अलिंग श्रेष्ठ निर्जीव है, सभी निर्जीव है। जैसे भगवान है, हम भगवान को ले ले, परमात्मा को ले ले, अब हम कहें उनमें जीव है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के अनुसार उनमें जीव नहीं है। कोई भगवान में, परमात्मा में जीव नहीं है। अगर उनमें जीव होता तो भी जीवन होता, क्योंकि जीवन में ही जीव है, जीवन के लिए ही जीव है। तो कोई भी अलिंग सृष्टि है तो वो निर्जीव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। जीवन से परे है, मतलब जो निर्जीव है और वो जीवन से परे है, वो कभी कोई जीवन ग्रहण नहीं करते। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पारदर्शी है, मतलब क्या कह दिया कि एक तो कह दिया कि आलिंग श्रेष्ठ जहाँ तक है वह सब निर्जीव है और जीवन से परे है, कभी वो जीवन में नहीं ग्रहण करते हैं, जीवन को नहीं ग्रहण करते हैं, और वो पारदर्शी है। मतलब पारदर्शी है, इस तरह की है कि इस पार से उस पार बराबर आपकी नज़र चली जाएगी, वो पारदर्शी सृष्टि है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कैसे सत्य को बता रहे हैं, कैसे लिंग अलिंग सृष्टि का भेद बता रहे हैं, और इसे समझ लें तो समझो कि तुम जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के करीबी कहें, अगर उन्हीं के कथन का अनुसरण करें और जो वो लिखा रहे वो आप मान रहे हैं, वो मान लिए हैं, मानते रहेंगे, तो फिर पापों से बचते रहेंगे, बच जाएंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो कहा कि जीवन से अलिंग सृष्टि परे है
और वो पारदर्शी भी है। ये पारदर्शी सृष्टि प्रकृति रूप हो प्रकृति संविधान को कायम रखती है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि ये जो पारदर्शी सृष्टि है, जो ये पारदर्शी सृष्टि है, प्रकृति का रूप है और प्रकृति का अपना संविधान है। मतलब प्रकृति का अपना संविधान वो हमेशा कायम रखती है। समझो, ये नहीं है कि ये सृष्टि कहीं अपने मन से हो, अपने मन की हो, जब कुछ चाहे तो कुछ कर जाए, ना चाहे तो ना कुछ कर जाए, ये ऐसी नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति का अपना संविधान है और उस संविधान के मुताबिक वो संविधान को कायम रखती है। पारदर्शी होने के कारण किसी भी प्रकार की तृप्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पारदर्शी होने के कारण अलिंग सृष्टि को कभी तृप्ति के प्रति का कभी अनुभव नहीं होता है कि वो भूखे हैं, वो प्यासे हैं, उनको पानी चाहिए, उनको क्या। वो पारदर्शी है, कोई जीवन नहीं है कि उन्हें भूख प्यास लगे। अब तुम सोच लो, खुद ही सोचो, बताओ, तुम पिंडदान करते हो, तुम आत्मा शुद्धि के कर्म करवाते हो, आत्मा को वहाँ शांति मिलेगी जब वो पारदर्शी है, जब वो तृप्त है, हर तरह से तृप्त है, तो तुम जो कुछ यहाँ से दोगे उससे मिलेगा, वो खाने आएगी, वो लेने आएगी। यहीं से समझ लीजिए कि जीव जो है वो पारदर्शी है। उसके लिए कोई भी मानो उसके संबंधित का कुछ भी करे तो वो उसे नहीं प्राप्त होगा। इसलिए नहीं कि किसी से उसका कोई वास्ता नहीं है, वो प्रकृति संविधान से हमेशा तृप्त होती है, उसमें किसी प्रकार की अतृप्ति का भाव जागृत नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं इसी अलिंग सृष्टि जो जीव जीवन से परे है, जीव और जीवन है मतलब सबसे परे है। भाई जीवन होगा तो जीवन में जीव होगा, तो जीव जीवन से परे है, उसी को मानव देवी देवता आदि की कल्पना करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो अलिंग सृष्टि है, जो जीव और जीवन से परे है, जो अलिंग सृष्टि है जहाँ तक है, उसी सृष्टि को लोग मानते हैं कि यही देवी देवता है, मतलब यही देवी देवता है। देवी देवता का नाम देते हैं पंडित जी, देवी देवता का नाम देते हैं। हैं ये हवा जो चल रही ना, वायु जो चल रही ना, कहन पवन देव, पवन देव कहते के हरे हरे कपड़ा दुपट्टा डाले, मुकुट बांधे हैं, सब कुछ बांधे हैं, क्या समझो। अग्नि देव हैं, वरुण देव हैं, ये अलिंग सृष्टि है। और ये कभी अतृप्ति इसके अंदर में नहीं आती है, कभी कोई भेद नहीं पड़ता है, ये हमेशा तृप्त है, ये पारदर्शी है, समझ गए। लेकिन यहाँ लोग इसी को कहीं पवन देव की पूजा कर रहे हैं, कहीं ब्रह्मदेव की पूजा हो रही, कहीं हनुमान जी रामचंद्र जी की पूजा, कहीं दुर्गा जी काली जी की पूजा हो रही है, क्या समझो, इस तरह से। लेकिन ये जितने भी लोगों ने यहाँ पे पूजाएं आज बनाई हैं, वे कोई भी की उत्पत्ति इस संसार में नहीं हुई है, कोई भी जीवन को ग्रहण नहीं किया है, न पवन देव ने किया है, न अग्निदेव ने किया है, न किसी ने किया है। ये सब झूठ ग्रंथों के अंदर में लिखा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की कल्पना का अंत नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये मानव की कल्पना
के द्वारा देवी देवताओं की उत्पत्ति बताई गई है। ये मानव की कल्पना है और मानव की जो कल्पनाएं हैं उनका कभी अंत नहीं हुआ है, ना कभी अंत होगा। कुछ देवी देवता रोज बनेंगे, जहाँ 4 पत्थर रख दो, कोई भी भैया भवानी का नाम रख दो, उत्पत्ति हो गई। इस तरह से जो देवी देवता स्थान मंदिर जितने भी जहाँ बने हैं, जिन जिन नामों से बने हैं, वो मानव की कल्पना के बनाए हुए हैं। कोई भगवान की ओर से वो नहीं बनाए गए हैं, कोई देवी देवता ने किसी की रचना नहीं किया है। क्या समझो, ये सारी चीज़ें गलत की हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसीलिए इनके पूजा आदि से कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है, हमेशा सब में अतृप्ति ही बनी रहती है, क्योंकि देन लेन की क्षमता इनमें नहीं है किसी में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव की कल्पना का अंत नहीं है, मानव की जो कल्पना है वो कभी अंत नहीं है। ये हमेशा बना करता है, बिगड़ता तो शायद बहुत कम होगा, क्योंकि मंदिर जीर्ण हो जाता है तो उसका सुधार कर लिया जाता है, लेकिन ये नष्ट नहीं किया जाता, गिराया नहीं जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मानव के कल्पित संसार में मानव भ्रमवश मानव जीवन उद्देश्य मार्ग को नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की कल्पना का अंत नहीं है। मानव के कल्पित संसार में, मतलब मानव का कल्पित संसार जो ग्रंथवाद में लिखा है वो मानव के द्वारा कल्पित संसार उत्पत्ति लिखी हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव मतलब संसार में, कल्पित संसार में मानव भ्रम बस मानव जीवन उद्देश्य के मार्ग को नहीं पाता है। मानव का जो जीवन मिला है इसका उद्देश्य क्या है, वो मार्ग किसी को भी नहीं, किसी मानव को नहीं मिलता है, क्योंकि मानव की कल्पना के द्वारा भ्रम डाला गया है और उसे भ्रम के कारण कोई मानव को सही का जो मार्ग है वो नहीं मिलता है, वो कल्पनित मार्ग पर चलता है और किसी का भ्रम ही नहीं दूर हो पाता है। तो मानव जीवन उद्देश्य, जो मानव के जीवन का उद्देश्य है, जो मार्ग है, उसे कोई भी मानव नहीं पाता है, क्योंकि ये कल्पनित संसार है जिसे लोग कहते हैं, जिसे लोग मानते हैं, जो कुछ ग्रंथों में लिखा है वो सब कल्पित है, कल्पना के द्वारा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मानव के अतिरिक्त का कोई लेखन आदि नहीं है। मानव के अतिरिक्त, मानव के पहले का किसी भी प्रकार का कोई लेखन नहीं है, किसी ने लिखा नहीं है, कोई था नहीं। जब हुआ तो मानव हुआ, जब मानव हुआ तभी प्रकृति हुई, सृष्टि हुई, सब कुछ हुआ तब हुआ, इसके पहले का कोई लेखन नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो कुछ लिखा पढ़ा है वो केवल मानव ने लिखा पढ़ा है। जो कहते हैं कि ब्रह्मा जी 4 वेद लेके उत्पन्न हुए थे वो झूठ है। जो कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से, चारों मुख से वेद निकले, वो भी झूठ है। उनके 4 मुख थे कि 5 मुख थे, कौन देख रहा था, कौन मानव देख रहा था, कौन था वहाँ। तो ये सब कल्पना की सृष्टि ग्रंथों के अंदर में बनाई गई, लिखी गई है, इसीलिए किसी का भ्रम नहीं दूर होता है और सत्य के मार्ग को कोई नहीं पाता है। यही कारण है ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भ्रमित संसार में पाप का राज्य है। जितना जो कोई वेद पुराण जानता है, जितना ज़्यादा श्रद्धा बनाता है, जितना ज़्यादा पूजा आदि करता है, जितना ही बड़ा भक्त बनता है, जितना ही श्रेष्ठ बनता है, उतने ही बड़े वो पाप करता है। यहाँ केवल पाप का राज्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि भ्रमित संसार में, ये भ्रम से भरा हुआ संसार है, इसमें किसी का भ्रम दूर नहीं हो पाता है,
सब भ्रम के कारण ही पापों की प्राप्ति करते हैं, सब पाप कर्म करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि भ्रम बस यहाँ सभी आडंबर के पुजारी हैं। भ्रम के कारण ही यहाँ सब आडंबर के पुजारी हैं। किसी का दिल दिमाग नहीं करता है। क्या समझो, गंगा नहाते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, जब कल्याण वहाँ नहीं होता है तो कहाँ जाते हैं? तीर्थ धाम बड़े बड़े, तो वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ भी नहीं कल्याण होता है, मन की तृप्ति नहीं होती है। तो फिर कहाँ जाते हैं? जहाँ शंकर जी पैदा भी रहे जौनी जगह, वहाँ चले जाते हैं। फिर जहाँ चले जाते विष्णु जी पैदा भी रहे, मैंने ये सब जानती कहाँ को पैदा भर रहा है। हाँ, ये आदमी सब जानता है कब पैदा भी रहा है, कहाँ पैदा भी रहा है, कौने दिन पैदा भी रहा है, कौने घड़ी कौने नक्षत्र में पैदा भी रहा है, ये सब आदमी जानता है। कब राम पैदा हुए थे, कब कन्हैया पैदा हुए थे, कब बुद्ध पैदा हुए थे, कब कौन पैदा हुआ था, समझो, ये सब आदमी जानता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ ब्रह्मवश सभी आडंबर के पुजारी हैं। जो ज्ञानी जन कहें या चतुर्जन, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने चतुर्जन कहा है। अब चतुर्जन, जो चतुर होगा वो अपने को जानता होगा कि हम चतुर हैं, हम चतुर श्रेणी में हैं। तो इनके द्वारा आडंबर बनाए गए हैं और इसी आडंबरों के सभी पुजारी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव स्वयं के कर्मों की पूजा कभी नहीं करता है। मानव अपने स्वयं के द्वारा मानव कर्म की पूजा कोई नहीं करता है। मतलब स्वयं के कर्मों के, अपने कर्मों की, स्वयं के कर्मों के, उसे क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या सच है, नहीं, वो लिखा देखता है, लिखा देखता है, ग्रंथ में लिखा है। अगर ये बात नहीं लिखते तो क्या नहीं बनता कि 16,108 पत्नियां श्री कृष्ण की थी। अगर यही दिखाया जाता कि एक ही पत्नी थी तो यहाँ लोग एक ही पत्नी का निर्वाह करते, और जहाँ वहाँ अनन्य पत्नियाँ की किसी के 27 हैं, किसी के 16,108 हैं, कहो कि 160 ही हैं, कितनी पत्नियाँ हैं, तो उन्हीं का तो यहाँ पर सभी लोग यही तो पढ़ के, यही तो देख के, यही तो सुन के ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अगर ये ग्रंथ नहीं लिखते, ऐसा नहीं लिखा होता तो कोई जानता ही नहीं। जब कोई जानता नहीं तो उस मार्ग पे कोई जाता नहीं। लेकिन ये कलाकारी भ्रमित संसार में भ्रम डालने वालों की कला है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव स्वयं के कर्मों को पूजा कभी नहीं करते हैं। मानव में ज्ञान, बुद्धि, विवेक आदि का भंडार है। मानव में ज्ञान है, बुद्धि भी है और उसमें विवेक है, और थोड़ा नहीं है, भंडार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, इसीलिए कि उसे खुद पर कोई विश्वास नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं बुद्धि, विवेक आदि का भंडार रहते हुए दूसरों को आश्रित रहता है, और इसीलिए कि उसे खुद पर कोई विश्वास नहीं है। किसी मानव को अपने पर विश्वास नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है और उसके पास इन सब का भंडार है, फिर भी दूसरों के आश्रित उनका ज्ञान मिल जाए उसे, वो ज़्यादा ज्ञानी है, वो ज़्यादा जानते हैं, वो अवतारी हैं, वो भगवान हैं, क्या समझो, ऐसा मान करके और भ्रमित ज्ञान को वो पाने के लिए उनके शिष्य बन जाते हैं, चेला बन जाते हैं, चेली बन जाते हैं। जो अपना भ्रम न दूर कर सका वो किसी का भ्रम कैसे दूर कर सकता है। जिसको अपने आप का ज्ञान नहीं है वो दूसरे को ज्ञान कैसे दे सकता है। लेकिन यहाँ ठगाई, बेईमानी, छल कपट का तो यहाँ पर मेला है, भंडार है।
इसी में सारी दुनिया ठगी जाती है और कोई खुद सही का मार्ग नहीं पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसीलिए दूसरे के आश्रित रहते हैं, दूसरे के आश्रित इसलिए रहते हैं कि उन्हें खुद अपने पर विश्वास नहीं है। यदि उन्हें सत्य का पता चल जाए, जैसे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का ज्ञान करा रहे हैं, और अगर ये किसी मानव के समझ में आ जाए और वो अपने पे भरोसा कर ले, अपने पे विश्वास कर ले, किसी के आश्रित किसी के प्रति की आशा न रखे, तो वो सत्य के मार्ग को अवश्य ही पाएगा। कोई किसी पुस्तक के द्वारा, किसी कथन के द्वारा, किसी के कहने के द्वारा, योग जप तप यज्ञ के द्वारा, मूल मंत्र के द्वारा, तंत्र मंत्र यंत्र के द्वारा, किसी के द्वारा कोई चाहे कि हमें शुभ का मार्ग मिल जाए, तो वो शुभ का मार्ग नहीं मिलेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे शुभ कथन पे हम सब का विश्वास अटल हो जाए और हम सब अपने द्वारा, अपने दिल दिमाग के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा जब हम चलेंगे तो हमारा वो मार्ग सत्य का मार्ग होगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।